वेक्टर में आता है डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट पे। तो हमारे पास ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है हमारे पास मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा हम कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है। अब जैसे वेक्टर ए है हमारे पास a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, वेक्टर b है हमारे पास a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो हमारा a डॉट b क्या हो जाएगा, हमारा a डॉट b क्या, तो वन वो नहीं मिटना चाहिए क्या, मेन जो अपन का पर्पस है वो नहीं मिटना चाहिए क्या। तो यहाँ से हमारे पास a डॉट b क्या हो जाता है, a डॉट b क्या हो जाता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि वेक्टर a हमारे पास है i प्लस 2j प्लस k कैप, वेक्टर b हमारे पास है 3i प्लस 3j माइनस 2k कैप। तो हमारा a डॉट b क्या होगा, a डॉट b क्या होगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट ऑफ 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है। तो a डॉट b चाहिए मेरे को, तो इसको इस फॉर्मूला में डायरेक्ट रखता हूँ। ठीक है, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। ठीक है, इसके अंदर जाऊंगा तो डेरिवेशन में हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1 इंटू, देखो यहाँ पर देखो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 6 माइनस प्लस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 9 माइनस 2 7 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो प्रोजेक्शन देख लो इसमें, प्रोजेक्शन क्या होता है हमारे पास, प्रोजेक्शन क्या होता है कि हमने कहा कि ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है और ये हमारा वेक्टर ए है। वेक्टर ए और बीच के एंगल में है थीटा। थीटा। अब मेरे प्रोजेक्शन किसका लेना है, वेक्टर ए का। किस पर लेना है, वेक्टर बी पर लेना है। प्रोजेक्शन किसका लेना है, वेक्टर ए का लेना है, किस पर, वेक्टर बी पर लेना है। ध्यान से समझो। तो वेक्टर बी पर लोगे तो प्रोजेक्शन किसका ले रहे हो, ए का ले रहे हो, है ना। तो ए का तुमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। ए का तुमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। किस पर, वेक्टर बी पर। डायरेक्शन किसका चाहिए, वेक्टर बी का चाहिए। ठीक है। ये इसका लेंथ इस पर क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली लगाओगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये क्या होगा, a cos थीटा होगा, a cos थीटा होगा। तो इस वेक्टर का लेंथ b के अलोंग a cos थीटा हो गया। मेरे को डायरेक्शन किसका चाहिए, वेक्टर b का चाहिए। मेरे को वेक्टर b का डायरेक्शन चाहिए, तो मैंने कहा b कैप लगाते हैं, यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने, क्योंकि मेरे को मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करना है ना। So what to do, we have to consider only the unit vector because I need direction, okay, to the vector b. So now I will change vector b, direction of vector b in terms of unit vector b in terms of vector b. So how to change it, see a cos theta, this is unit vector b, this is what b vector divided by mod of b vector. यो so ये हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास आ गए यहाँ से, है ना। अब यहीं पर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, कि अगर मेरा वेक्टर बी इधर होता तो होता, कोई कैसे भी कर लो, है ना। तो मैं थीम ले रहा हूँ, ये वेक्टर ए है। अगर आप मेरे से पूछता कि प्रोजेक्शन वेक्टर बी ऑन ए, प्रोजेक्शन वेक्टर बी ऑन ए, व्हाट आई से यू हैव टू टेक लेंथ ऑफ बी अलोंग ए, प्रोजेक्शन यू हैव टू टेक प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, projection of b only, projection of b only, am I right, am I right? Okay, so what's the projection of b on a, so that's what okay, that's what, okay, b cos theta, clear, b cos theta, clear. Here mod of b, I am considering mod of b, clear. Here also this is mod of b, clear. तो mod of b cos theta. Now I want direction in the direction of vector a. अपन को किसका डायरेक्शन चाहिए, वेक्टर a का डायरेक्शन चाहिए। तो वेक्टर a का क्या लूंगा, यूनिट कैप लूंगा, यहाँ पे यूनिट कैप लगाऊंगा। ठीक है, बात बराबर है। अब ये क्या हो जाएगा, वेक्टर b का mod cos थीटा, यूनिट वेक्टर a का है तो उसको मैं क्या लिख दूं, a का वेक्टर डिवाइडेड बाय mod ऑफ a का वेक्टर। अब इसी को डेकोरेट कर लो, सजा लो, जैसे भी कर लो। हाँ, यहाँ पे एक चीज ख्याल रखना, यहाँ पर मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो मिस्टेक ये करते हैं, ये ए वेक्टर है, ए मैग्नीट्यूड नहीं है। यहाँ पर ए अपन को कंप्लीट वेक्टर लेना है, ए यहाँ पर कंप्लीट वेक्टर लेना है, यहाँ पर बी कंप्लीट वेक्टर लेना है। क्लियर। सो आई थिंक ये वन गो के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।